नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं रिपुंजय सिंह आज लेकर के आया हूँ ओपीएस एनपीएस में क्या अंतर है। कई लोग नहीं जानते हैं कि एनपीएस में क्या है, ओपीएस में क्या है। जब से एनपीएस लागू हुआ है, नेशनल पेंशन स्कीम, जब से एनपीएस 2004 से लागू हुआ है, तब से एक यही बहस का मुद्दा बन रहा है कि एनपीएस अच्छा है या ओपीएस अच्छा है। सरकारों से बात की जाए तो सरकारें कहती हैं एनपीएस अच्छा है, और कर्मचारियों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि भाई ओपीएस अच्छा है। तो आज हम जानते हैं कि एनपीएस और ओपीएस में कौन सी बेहतर है, दोनों में क्या कमियां हैं, दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, बात मुद्दे की चैनल को आप यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अन्य अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ें। जब से 2022 के चुनाव की घोषणा हुई है, 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, एक मुद्दा सारे राज्यों में बढ़ चढ़ करके बोल रहा है, और वो है पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेंशन बहाली की बात की है, तब से कर्मचारियों के अंदर जोश खरोश आ गया है। और इसी बीच राजस्थान सरकार ने पेंशन बहाल कर सोने में सुहागे का काम किया है। 2004 से 2022 तक जितने भी कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, उन सभी में पहले नंबर पर पुरानी पेंशन की बहाली का मामला जबरदस्त तरीके से उछला है। और जिस प्रकार से 2004 में तत्कालीन सरकार, केंद्रीय सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको लागू किया था, और 2005 में, अप्रैल 2005 में यह पूरे देश में लागू। हालांकि उस समय जो प्रदेश थे वो स्वतंत्र थे, चाहते तो ओपीएस ले सकते थे, चाहते तो एनपीएस ले सकते थे, लेकिन खजाने पर भार न पड़े। और उस समय इतना विरोध भी नहीं हुआ था कि राज्य चाहते तो छोड़ देते। लेकिन क्या हुआ कि कुछ राज्यों ने छोड़ करके बाकी सभी राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाली को ख़त्म कर करके एनपीएस को लागू किया। और उस समय जब यह एनपीएस उत्तर प्रदेश में लागू हुई, उस समय तत्कालीन सपा सरकार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। आज उन्हीं के पुत्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाली की बात की है और इस मुद्दे को गर्म रखा। आपको हम बताते हैं नई पेंशन, पुरानी पेंशन की क्या स्थिति है, नई पेंशन क्या है, पुरानी पेंशन क्या है, दोनों में क्या अंतर है। कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो एनपीएस को अच्छा बता रहा हो, और कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो ओपीएस को बुरा बता रही हो, एनपीएस को अच्छा ना बता रही हो। आइए हम समझते हैं पहले एनपीएस और ओपीएस क्या है। 2004 में तत्कालीन अटल बिहारी सरकार ने नई पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम को लाए थे, और यह 2004 से लेकर 2013 तक एक अध्यादेश के जरिए नेशनल पेंशन स्कीम को बनाए रखा गया। 2013 में आकर यूपीए गवर्नमेंट, हम आपको बताते चलें, सरकारें कोई भी हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, दोनों सरकार ने अपना अपना एनपीएस पर अपना अपना रोल अदा किया है। दोनों सरकारों ने एनपीएस को कर्मचारियों पर थोपा गया है। तो इसी तरीके से साल 2013 में आकर के तत्कालीन मनमोहन सरकार ने, यूपीए की गवर्नमेंट ने पीएफआरडीए एक्ट पास किया। ये पीएफआरडीए क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आज एनपीएस इसी पीएफआरडीए के नियमानुसार चलती है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10%, जिसमें बेसिक प्लस डीए शामिल होता है, उसकी कटौती होती है। ओपीएस में जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिलती है, जबकि एनपीएस में जीपीएफ की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए होता है, जबकि एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, शेयर मार्केट पर आधारित है। जैसा बाजार चलेगा वैसे ही आपकी एनपीएस चलेगी। बाजार नीचे जाएगा तो आपकी एनपीएस भी नीचे जाएगी। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी जो मिलती है, जैसे कोई कर्मचारी 1 लाख पर रिटायर्ड होता है तो उसको पेंशन के रूप में 50,000 रुपए ओपीएस के तहत मिलते हैं, जबकि एनपीएस में कोई मिनिमम गारंटी नहीं होती है।
भले उसको 1 लाख रुपए मिल रहे हो एनपीएस के तहत, लेकिन पेंशन कितनी मिलेगी कोई कह नहीं सकता। 1,000 रुपए भी मिल सकती है, 5,000 रुपए भी मिल सकती है, 10,000 रुपए भी मिल सकती है। कोई गारंटी मिनिमम नहीं है कि कितनी पेंशन एनपीएस के तहत मिलेगी। यही मात्र लड़ाई है कर्मचारियों की कि कम से कम एक मिनिमम गारंटी ले लीजिए, जिससे कर्मचारी अपने आगे के बुढ़ापे को किस तरह से हमें सेटलमेंट करना है, कैसे हमें जीना है, उस हिसाब से हम अपना हिसाब किताब करते हैं। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता भी प्लस जुड़ता है। हर 6 महीने में जो डीए लगता है कर्मचारियों के वेतन में, वो है डीए पेंशनर्स की पेंशन में भी जुड़ता है, जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती थी, लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते। अब जब आप लेंगे तो उसमें आपकी नौकरी में भी कुछ कटौती की जाएगी। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान था, जबकि एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन तो मिलती है, लेकिन इस योजना में जितना पैसा आपने जमा किया है वो सरकार जब्त कर लेती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर आपको जो पैसा मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता था, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति हेतु आपको एनपीएस फंड से 40% निवेश करना पड़ेगा। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान था, लेकिन एनपीएस में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो यह था आपका एनपीएस ओपीएस में अंतर। तो यह था आपका एनपीएस ओपीएस में अंतर। अब सरकारें क्यों कह रही हैं एनपीएस अच्छा है और कर्मचारी क्यों एनपीएस को नहीं लेना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनपीएस अच्छा है हमारे लिए या ओपीएस अच्छा है। यह था एनपीएस ओपीएस में अंतर। अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।